स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज सौसर में डॉक्टर सुनीता नागपुर की खोजी खजाना टाइम्स न्यूज के संवाददाता अशोक सोनी से स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं हुई। आज का बिगड़ता मौसम, खान पान, कई तरह की बीमारियां होती है और डाइट में क्या लेना चाहिए। उन्होंने बताया स्वस्थ रहने के लिए किस तरह की डाइट लेना चाहिए, जिनका एक चैनल मंत्रा जिसके माध्यम से स्वस्थ रहने के उपाय बताती है कि किस तरह का क्या लेना चाहिए खाने में, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारी आयु और बढ़े। उन्होंने कहा कि नित्य व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। कोरोना के बाद काफी लोग बीमार हुए और आज के समय में डाइट में सुधार करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। सौसर से अशोक सोनी की रिपोर्ट। और maintaining weight or to be fit is a mind game. It's a mind game. And I learned this simple principles of fitness when I entered in an academy which is called as Charismatic You. I saw a beautiful ad on FB which says that from XL to M, from XL size to medium size, and that blown my mind. And I thought that I should join this because I was always in search of something, how I can become how can I become a fit version of myself. मैंने क्या नहीं किया, 2 से 2.5 घंटे मैंने जिम भी किए, वॉकिंग किया, सोयाबीन खाया, मतलब उसके ग्रेन्यूल्स खाए, जिसने जो बताया वो सब किया मैंने। बट मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। लेकिन ये एफबी का ऐड देख मेरे बीच में डॉक्टर सुनीता मेरे साथ है नागपुर से। और आज की समस्या को देखते हुए जो आज का खान पान है, जो बीमारियां चल रही है, उससे बचने के उपाय बताएंगी। तो ये बताइए, आज का जो बिगड़ता मौसम है और सब इस खाद का ये सब चल रहा है, तो आज के इसमें किस तरह की डाइट लेना चाहिए ताकि लोगों का इसका फायदा हो? हाँ जी, मैं एक मिशन पे हूँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि जीवन शैली से जो भी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं या जो हमारे मौसम बदलते मौसम के साथ जो बीमारियाँ आती हैं, उनसे मैं लोगों को दूर रखना चाहती हूँ। तो मेरा एक चैनल है डिटॉक्स मंत्रा करके। तो जैसे अभी ये विंटर चल रहा है तो हमें इस समय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना बहुत लेना चाहिए। जैसे प्रकृति जो हमें देती है, प्रकृति को उसी रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। उसे ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुक करने से, ज़्यादा पकाने से जो सब्जियों के जो विटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे आंवला है, आंवले को हम सुपर फूड मानते हैं, जैसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, तो इसके शॉर्ट्स बना के हम ले सकते हैं। संतरा है, हरी सब्जियां इस मौसम में हैं, तो ये सब का इस्तेमाल करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी को हमें ज़रूर लेना चाहिए ब्रेकफास्ट और लंच के 1 से 1.5 घंटे के बाद। तो इसमें इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफेनॉल है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो बहुत स्वस्थ होती है। और इसके अलावा जैसे खाने में जैसे खाते हैं तो क्या सलाद वगैरह लेना चाहिए? इससे किस तरह के फायदे होते हैं? जी, हमारा जो गट है, गट का मतलब होता है हमारे जो हॉलो ऑर्गन है, पाइप जैसे ऑर्गन है। तो इस ऐसे सभी पाइप जैसे जो ऑर्गन है, जब हम खाना खाते हैं तो फेरिंग से होते हुए वो जो खाना है वो स्टमक में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड कोलोन। तो ऐसे जब खाना पास होता है तो ये जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, इनमें हमारे स्टमक में बैक्टीरियाज जो अच्छे होने चाहिए, जिन्हें हम गट बैक्टीरिया कहते हैं या माइक्रोबायोम कहते हैं। तो जब ये गट बैक्टीरिया अच्छा होगा तो हमारी सेहत अच्छी होगी। अगर गट बैक्टीरिया खराब होगा तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे। तो इस गट बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हमें फाइबर बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। मतलब सुबह के खाने में, लंच में और डिनर में कम से कम 100 ग्राम फाइबर हमारे डाइट में होना ही चाहिए, जिससे ये अच्छे बैक्टीरिया डेवलप होंगे और हमें एक अच्छी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी इससे मिलती है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।